हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की क्लास में हम 14 जनवरी 2023 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और आज की क्लास के जो इनसाइड टॉपिक हैं पहले वो देख लीजिए। टॉपिक है आयन्नूर अमन्नूर त्योहार, सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम, ईयर ऑफ इंटरप्राइजेस परियोजना, जय हिंद न्यू लाइट एंड साउंड प्रोग्राम, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट, भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव सारंग 2023, पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला, सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट। इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के लिए वो सारे कवर किए हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए ध्यान से आप लोग पूरी क्लास देखिए। करंट अफेयर, जीए, जीआई ये सारे पोर्शन कवर होंगे इसमें, इसलिए ध्यान से देखिए। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज को किस स्थान पर फहराया गया था? तो इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज किस स्थान पर फहराया गया था। क्लास के एंड में इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में भारत में कौन सी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है हाल ही में? तो ये जो मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ ये है पृथ्वी 2। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये भारत ने ओडिशा तट के एक परीक्षण रेंज से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकंड का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ओडिशा में किया गया है। ये परीक्षण ओडिशा तट के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया है। इसके प्रशिक्षण लॉन्च में मिसाइल ने सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों को सक्सेसफुली हासिल किया है और रक्षा मंत्रालय के अनुसार टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल ने उच्च सटीकता के अपने निशाने पर प्रहार भी किया है। इसकी मारक क्षमता लगभग 350 किलोमीटर है और ये पूर्णतः स्वदेश में विकसित मिसाइल है, यानी कि पूरी तरह से भारत में बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव सारंग 2023 हाल ही में कहाँ शुरू हुआ है? तो ये जो सारंग 2023 है ये भारत का सबसे बड़ा छात्रों द्वारा संचालित महोत्सव है। ये हाल ही में शुरू हुआ है आईआईटी मद्रास में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी कि आईआईटी मद्रास वार्षिक यानी कि हर वर्ष सांस्कृतिक उत्सव सारंग वर्ष 2023 में पूरी तरह से भौतिक मोड में आयोजित किया जाएगा। ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है, वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है। इस साल सारंग का ये 28वां संस्करण होगा जो छात्रों द्वारा संचालित होगा। सबसे बड़े उत्सव में से एक है। सारंग 2023 में 11 से 15 जनवरी 2023 के बीच लगभग 100 कार्यक्रम होंगे। ये जो उत्सव है 15 जनवरी तक चलेगा और देश भर के 500 से अधिक कॉलेजों से 80,000 से अधिक लोगों के आने की उम्मीद है और बाकी सालों में विभागों में आईआईटी मद्रास के 850 से अधिक छात्र संस्करण को एक शानदार सफलता बनाने के लिए काम भी कर रहे हैं। सारंग 2023 की थीम मिस्टिक ह्यूज जो इस बात का जश्न मनाती है कि रंग संस्कृति और परंपराओं के साथ कैसे जुड़े हुए हैं। ये थीम है सारंग 2023 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो जो सुखोई लड़ाकू विमान है ये उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट बनी है अवनी चतुर्वेदी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अवनी चतुर्वेदी जो सुखोई लड़ाकू विमान है इसे उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की लाल किले में जय हिंद न्यू लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का उद्घाटन किसने किया है हाल ही में? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अमित शाह। तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिल्ली के लाल किले में जय हिंद न्यू लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का उद्घाटन किया है। दिल्ली के लाल किले में जय हिंद नाम से लाइट और साउंड शो का आयोजन किया गया और इस दौरान लाल किले में भगवा लहराता भी दिखा। इस शो में भारतीय इतिहास और वीरता को प्रदर्शित किया गया था। इस कार्यक्रम के माध्यम से मराठों के उदय और 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था वो भारतीय राष्ट्रीय सेना का उदय, आईएनए के परीक्षणों समेत भारत के इतिहास के प्रमुख प्रसंगों को जीवंत किया गया, यानी कि प्रोग्राम में दिखाया गया। लाइट और साउंड शो में अंत में 400 साल के इतिहास को बेहतर तरीके से बताया और दिखाया गया और ये भी बताया गया कि आज से 5000 साल पहले यहाँ कुछ दूर पांडवों की राजधानी भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईयर ऑफ इंटरप्राइजेस परियोजना किस भारतीय राज्य की प्रमुख योजना है? तो ये जो परियोजना है ईयर ऑफ इंटरप्राइजेस प्रमुख योजना है केरल की। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। केरल की ईयर ऑफ इंटरप्राइजेस परियोजना को दूसरे मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन में सर्वोत्तम अभ्यास मॉडल के रूप में सम्मानित किया गया है। इसे थ्रस्ट ऑन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस श्रेणी में चुना गया था, यानी कि एमएसएमई श्रेणी में चुना गया था। केरल सरकार द्वारा ये परियोजना चालू वित्त वर्ष में
एक साल में 1 लाख उद्यम, यानी कि एक साल में 1 लाख कम से कम उद्यम बिजनेस बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, जबकि राज्य ने 8 महीने में ही ये लक्ष्य हासिल कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत की अपेक्षित आर्थिक वृद्धि कितनी है? तो 2023-24 में भारत की जो अपेक्षित आर्थिक वृद्धि है वो है लगभग 6.6%। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। विश्व बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस नामक अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि भारत 7 सबसे बड़े उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगी भारत। 7 जो बाजार हैं सबसे बड़े उनमें। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट भारत की आर्थिक वृद्धि चालू वर्ष में अनुमानित जो है 6.9% की वृद्धि से अगले वित्तीय वर्ष में धीमी होकर लगभग 6.6% हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया है? तो जो पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया ये किया है ऑस्ट्रेलिया ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑस्ट्रेलिया में पंजाबी भाषा का विकास उस समय से हो रहा है जब पंजाबी देश में सबसे तेजी से बढ़ने वाली भाषा बन गई। और रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि साल 2021 में जो जनगणना हुई थी उससे पता चला है कि 2016 की तुलना में ऑस्ट्रेलिया में पंजाबी भाषा बोलने वालों में 80% की वृद्धि हुई है। और इससे पहले 2021 में तमिल, हिंदी और कोरियन को जो है सिलेबस जोड़ा गया था। अब ऑस्ट्रेलिया ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है त्रिपुरा ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य सरकार ने सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसकी शुरुआत अगस्त 2022 में राज्य के 40 विद्यालयों में से एक परीक्षण कार्यक्रम के रूप में की गई थी और इसे राज्य के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इसका उद्देश्य बच्चों को उल्लास एवं उत्साहपूर्वक पढ़ाई करने में सक्षम बनाना है। प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक के अनुसार वर्तमान में जो त्रिपुरा ग्रेड 1 समूह के अंतर्गत आता है, राज्य सरकार 204 स्कूलों को सहर्ष पाठ्यक्रम के लिए प्रशिक्षित कर चुकी है, जबकि 200 और स्कूलों को जल्दी प्रशिक्षित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कोटा जनजाति ने आयन्नूर अमन्नूर त्योहार मनाया है? तो ये जो आयन्नूर अमन्नूर त्योहार है ये मनाया है तमिलनाडु ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आयन्नूर अमन्नूर नीलगिरी की कोटा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक त्योहार है। ये जो नीलगिरी की कोटा जनजाति है वो मनाती है। इसे 1 सप्ताह तक मनाया जाता है जो त्यौहार है। और इस त्यौहार के दौरान ये जनजाति मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मिट्टी इकट्ठा करती है। बर्तन बनाने की रस्म 2 साल में एक बार आयोजित की जाती है और मिट्टी के बर्तन बनाने के बाद वो अपना मंदिर खोलते हैं और फिर इस मिट्टी के बर्तन में भोजन बनाकर पूरे गांव को खिलाते भी हैं। मंदिर में पूजा समाप्त होने के बाद पुरुष और महिलाएं अपने पारंपरिक वेशभूषा में दिन व रात में अलग अलग नृत्य करते हैं। वहाँ पर महोत्सव होता है। क्लास के स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज को किस स्थान पर फहराया गया था? सही आंसर है ऑप्शन सी कोलकाता। पहला भारतीय राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर में फहराया गया था। कल की क्लास के स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अखरोट में कुल वसा का प्रतिशत कितना होता है, कुल कितना फैट होता है? इसका सही आंसर था ऑप्शन डी 68.4%। कल की क्लास के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत का पहला तैरता कोयला गैसीकरण उर्वरक संयंत्र किस वर्ष तक तैयार हो जाएगा? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन बी 2024। भारत का पहला तैरता कोयला गैसीकरण उर्वरक जो संयंत्र है 2024 तक तैयार हो जाएगा। इसका सही आंसर दिया है अभिषेक पासवान, मोहित कुमार, रंजन कुमार दास, निक्कू, प्रीति दिवाकर, बिरजू कुमार, इंदु त्यागी, इन सब लोगों ने इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर दिया है। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में सुदर्शन पटनायक ने कहाँ दुनिया की सबसे बड़ी हॉकी स्टिक बनाई है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और क्लास से रिलेटेड जो भी सजेशंस हैं आपके हमारे लिए, तो प्लीज़ वो भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। क्लास को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इससे आगे आने वाली क्लासेस आपको ईजिली मिलेंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।